रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मतलब है प्रतिक्रिया। और हम इस संसार में सिवाय प्रतिक्रिया के कुछ भी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर चीज़ में हमारी प्रतिक्रिया है। हर चीज़ में, जिसमें भी इस संसार की हर एक चीज़ों में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है क्रिया की जगह हम प्रतिक्रिया ही कर रहे हैं। कोई भी अगर हम संसार की वस्तुएं देखेंगे, जिस जगह पे भी हम जाते हैं इस संसार में, कुछ भी काम करने जाते हैं, जैसे हम किसी भी जगह पे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशनल जगह पे, चाहे वो अपने फैमिली जगह पे, चाहे वो पर्सनल जगह पे, हमारे एक फिक्स्ड आइडियाज हैं, हमारे एक फिक्स कंसेप्ट है, हमारे एक फिक्स तर्क है। और हमारे जो है हमारे जो है और उसको वो जो तर्क हैं या उसमें जो तर्क हैं, उसमें हमें जो फिक्स आइडियाज हैं, उसमें हमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने से क्या है कि हर मोमेंट हमारी हर जगह पे प्रतिक्रिया ही चल रही है। तो प्रतिक्रिया से ही हम काम करते हैं। और प्रतिक्रिया जो है उसका दूसरा नाम है अचेतन मन, दूसरा नाम है अर्धचेतन मन, तीसरा नाम है मैकेनिकल, चौथा नाम है रोबो। तो हम जो है और उसका नाम क्या है, इस तरह से काम करते हुए हम इस संसार में जिंदगी जी रहे हैं। हम कभी भी ओरिजिनल नहीं होते, कभी भी वर्तमान में काम नहीं करते, कभी भी हम जो है उसको किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से मॉडिफाई करने की चीज़ जो करते हैं, सिर्फ उतना प्रयास होता है कि जो भी हमारी पहले मान्यताएं हैं, जो भी हमारे तर्क हैं, वो तर्कों को जो हमें पक्का करता है, उस चीज़ में हम थोड़ा चेंज करते हैं। और जो उस तर्क और मान्यताओं के खिलाफ जाता है, उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करके हुए हम खड़े हो जाते हैं और उसको बढ़ने ही नहीं देते। मतलब हम जो हैं खोजी नहीं हैं, हम जिज्ञासु नहीं हैं। हम ये नहीं फाइंड आउट करते कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या है कि जो हमें उसका नाम क्या उसी चीज़ को बाध्य कर देता है करने के लिए। अब आप देखिए कि हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, जो ये तीनों विकार हैं, जो आगे जाके उसका नाम क्या हमारा और भी खराब करते हैं हमें, वो क्या होता है? वो हमारी हमारी काम, क्रोध, लोभ ही जो हमारे आउटसाइड जो है वर्ल्ड में जाकर काम, क्रोध, लोभ जो हैं, वो अंदर की प्रतिक्रिया को बाहर प्रदर्शित कर रहे होते हैं। जो अंदर की प्रतिक्रिया है कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई चीज़ जो चीज़ पसंद नहीं है और कोई उसके बीच में अड़ंगा लगाता है, तो हमारी अंदर से प्रतिक्रिया क्या आती है कि उसके ऊपर हम क्रोध करते हैं। और जो चीज़ हमारे अंदर उसका नाम क्या है, जो बाहर हमें कोई चीज़ अगर मिलती है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो अंदर से प्रतिक्रिया क्या आती है? लोभ करते हैं, उसका नाम क्या है कि हमें और चाहिए। और जो है हम बाहर डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं देखते हैं, तो हमारे अंदर काम पैदा होता है। उसका प्रतिक्रिया ये है। ये कोई नई इच्छा नहीं है। इच्छाएं हमने, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये प्रतिक्रिया जो हम अंदर कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। वो अंदर प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। और होना चाहिए था रिवर्स, कि हमें प्रतिक्रिया जो है, जो हम ये काम, क्रोध, लोभ जो हम बाहर दिखा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था कि प्रतिक्रिया करने की बजाय जब काम, क्रोध, लोभ जब हमारे अंदर प्रतिक्रिया आए, तो उस प्रतिक्रिया को हम जो बाहर कन्वर्ट कर रहे हैं काम, क्रोध, लोभ में, उस प्रतिक्रिया को काम, क्रोध, लोभ में ना कन्वर्ट करके उसको शांति में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको पीस में कैसे कन्वर्ट करना है, कि हम बाहर जो है काम, क्रोध, लोभ जो है वो हमारा प्रदर्शित ही ना हो। तो हम जो है, जो एनर्जी प्रतिक्रिया से हम बाहर दे रहे हैं अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए, क्रोध को पूरा करने के लिए, लोभ को पूरा करने के लिए, मोह को पूरा करने के लिए, उसको हम शांति में किस तरह से कन्वर्ट करें। वो एनर्जी जो उफनती हुई बाहर आई है, उसका नाम क्या, उफनती हुई बाहर जा रही है वस्तुओं, व्यक्तियों पे, कैसे उसको अपने पास वापस लौट आए। यही जो मार्ग है, इसी को नो रिएक्शन कहते हैं, इसी को नो प्रतिक्रिया कहते हैं। उस प्रतिक्रिया को अपनी ओरिजिनल सोर्स पे ले आना, उसको अपनी ओरिजिनल सोर्स पे ले जाना, उसको जहां से वो प्रतिक्रिया शुरू हुई है, उस प्रतिक्रिया को अपनी सोर्स पे लौटा देना, उसी को नो रिएक्शन कहते हैं। अब इससे सारा लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। जैसे मैंने अभी बताया है पहले कि आपका जो मानसिक आपका असंतुलन है, जो संतुलन नहीं है मानसिक आपका,
वो आपका, अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे, नो रेजिस्टेंस करेंगे, तो मानसिक संतुलन जो है आपका ठीक होगा। और अगर नो जजमेंट करेंगे, तो मतलब ये है तर्क और कुतर्क नहीं करेंगे, तो हमारा बौद्धिक संतुलन ठीक होगा। अब ये है, ये बौद्धिक और मानसिक संतुलन अगर हमारा ठीक होता है, तो जो इन सबका ओनर है, जो इन सबको उसका नाम क्या है, इन सबको इकट्ठा कर कर जो एक बहुत बड़ी मैं बन गया है, जो आपका नाम और रूप बन गया है, जो देह अध्यास और देह अभिमान करके हंकार खड़ा हुआ है, उस हंकार को किस तरह से निर्मूल करें। तो उसकी एक ही प्रक्रिया है कि इस हंकार को, जो ये सारी चीजें बाहर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक एनर्जी से काम कर रहा है, तो उस एनर्जी को अगर हम किसी भी तरह से उस सोर्स में लाने के लिए, जहां से वो एनर्जी इकट्ठी चलती है, उस एनर्जी को अगर हम वापस उस सोर्स में लाने के लिए काम करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें शांति, गहरी शांति प्राप्त होगी। और हमें पता लगेगा ये अहंकार का असली रूप क्या है। अभी तक हम अहंकार का असली रूप इसलिए नहीं जानते कि हम अहंकार से इस सारी दुनिया संसार में विचरण कर रहे हैं। हम जो है इस अहंकार से, बुद्धि से आइडियाज ले रहे हैं, कंसेप्ट ले रहे हैं, और नई नई चीजों को किस तरह से करना है ये ले रहे हैं। उसके बाद मन से हम सारी की सारी इस दुनिया की चीजों को परसीव कर रहे हैं, उसका नाम क्या, फील कर रहे हैं। अगर हम इंद्रियों से परसीव कर रहे हैं, इंद्रियों से हम, ज्ञान इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से सारी चीजें अगर हम परसीव कर रहे हैं, तो मन जो है परसीव करने के बाद उसको फील कर रहा है। और जो परसीविंग है संसार से हो रही है, और फीलिंग है मन से हो रही है, और उसके ऊपर विचार उस इंटेलेक्ट से हो रहा है। तो जब ये हम परसीविंग, फीलिंग और उसका नाम क्या, थॉट, थिंकिंग, इन तीनों चीजों को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि परसीविंग जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि परसीव मुझे क्या करना है, कौन सी चीज परसीव करनी है, कौन सी चीज नहीं परसीव करनी है, किस चीज के लिए मुझे बाहर संसार में कार्य करना है, किस चीज के लिए कार्य नहीं करना, कैसे मुझे अपनी इंद्रियों को, अपनी बाहर इंद्रियों को क्या चीज अंदर लेके जानी देनी है और क्या चीज नहीं लेके जानी। अगर हम इस पे विचार नहीं कर रहे, उसका नाम क्या, तो हम जो है सारा कूड़ा करकट, जो कि हमें आदत पड़ी हुई है, हमारे अचेतन में इनको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हम अचेतनता से ही सारा काम कर रहे हैं, या अर्ध चेतनता से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेतन से काम करना आता ही नहीं है। तो जब अर्ध चेतन और अचेतन जो हमारे अंदर पड़ा है, अगर उससे हम सब काम कर रहे हैं, तो ये इंद्रियां जो हैं बाहर से जो भी परसीव करेंगी, जो भी बाहर से लेकर आएंगी, उसमें कूड़ा करकट ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे अर्ध चेतन और अचेतन मन में इतने सालों का, इतने जन्मों का, इतने सालों का कूड़ा करकट ही पड़ा हुआ है। तो हमारा जो अंदर से बाहर जाएगा, वो कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाएगा। वो और कूड़ा करकट इकट्ठा करके और अर्धचेतन मन और अचेतन मन को और मजबूत करता जाएगा। और जो चेतन मन है, जिससे ये सारी चीजों में, तो उसका नाम क्या, चेंज आएगा, उस चेतन मन को और सुलाता जाएगा और बेहोश करता जाएगा। तो जो भी हम संसार से परसीविंग करते हैं, कितनी हमें इस बाहर के विषयों में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, और कैसे हमें बाहर की वस्तुओं को प्रत्याहार करके अपने अंदर इंद्रियों को स्टेबल करना चाहिए, शांत करना चाहिए। वो कैसे वो प्रत्याहार करेंगी, क्या अब जब हम उनको बाहर जो है, हम ये कोशिश करेंगे कि वो जितनी ही जरूरत हो, जितनी ही इंद्रियों को देखने की जरूरत हो, जितना ही सुनने की जरूरत हो, जितना ही जानने की जरूरत हो, उतना ही वो जाएं। और उसके बाद जो है अपनी ऊर्जा में, अपने मन के अंदर चुपचाप जाकर बैठें और अंदर खोजी बन जाएं। वो सारी इंद्रियां ये सोचें कि यार हम बाहर जाते हैं तो हम रेस्टलेस हो जाती हैं, हमें और जो इंद्रियों की और चीजों को इकट्ठा करने का जरूरत होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी जो चीजें हैं, जितनी मुझे जरूरत है, उसके बाद चुपचाप जाकर मैं अपने जन्मदाता पर, मैं अपने उसके आधार पर, जिस पे जाकर मैं ये सारा का सारा जो बाहर से लाती हूँ, ढेलती हूँ, सारा का सारा कूड़ा करकट लाकर जिसके अंदर मैं मैला करती हूँ, उस मन में जाकर क्या मैं कूड़ा करकट की जगह पे क्या सुंदर चीजें बाहर से नहीं ला सकती हूँ? क्या मैं सुंदर चीजें नहीं देख सकती हूँ बाहर? क्या नेचर में मुझे कोई सुंदरता नजर नहीं आती? हम क्यों ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं? ये इंद्रियां जब अंदर जाकर मन के साथ बैठती हैं, तो और पीस उसको महसूस होती है, तो इंद्रियों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना है, पड़ता है कि क्या संसार से लाना है और क्या संसार से नहीं लाना, वहीं पे छोड़ आना है। हम अपने घर में
कोई जो फटी हुई चीजें हैं या खराब चीजें हैं या सड़ी हुई चीजें थोड़ी बाहर से लाते हैं। अब हम वही भी इवन सब्जी तक खरीदने जाते हैं तो भी हम अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। पर हमें ये समझ में नहीं आता कि इस संसार से हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अंदर लेकर आते हैं जो कि गली सड़ी हैं, जो कि हमारे मन को और शुद्ध करती हैं। गली सड़ी कौन सी होती हैं? जो मन को और विचलित करें, मन को और अनस्टेबल करें, मन में और फियर लोभ डालें, मन में और जो है कामनाओं को और पैदा करें, वो गली सड़ी चीजें हैं। तो मन जो है अगर इस तरह से अशांति ही रहेगा, क्योंकि इंद्रियां उसको लाकर देंगी और वो नई नई चीजों की खोज बाहर करता रहेगा, तो अपनी खोज कब करेगा? अपने स्रोत को कब जानेगा? और टोटल शांत कब होगा? ये बाहर जाने में सारी की सारी चीजें अशांति पैदा करती हैं। तो उस अशांति को दूर करने के लिए हमें जो बाहर काम करना पड़ेगा उसको कर्म योग कहते हैं। उसको उसको बाहर जो हमें बैलेंस करना पड़ेगा उसको कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग जो है वो हमारी जो 5 चीजें पहले बताई गई हैं, एक्सेप्टेंस, कंटेंटमेंट, गिविंग हैप्पीनेस, उसका नाम क्या, नो एक्सपेक्टेशन और फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, उससे अगर हम वो सारी 5 चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो बाहर हमारी इंद्रियां सुव्यवस्थित हो जाएंगी और उस सुव्यवस्थित से हम कर्म योग कर पाएंगे। और कर्म योग का मतलब क्या है? ये कर्म करते हुए हमारा मन के साथ योग हो। अभी इंद्रियों का योग पहले मन के साथ होना है, क्योंकि मन जो है उससे उस इंद्रियों के साथ वो ये सारे कर्म करके मन पीस और हैप्पीनेस महसूस करे। और हैप्पीनेस और पीस कैसे करे? कि कोई भी इंद्रियां कर्म करें बाहर, कोई भी हमारी एक्शन इंद्रियां कर्म इंद्रियां काम करते हैं, करने शुरुआत करने से पहले हमें बहुत उत्साह हो, हमें लगे कि उच्च उत्साह चल रहा हो, और करते वक्त भी उत्साह हो, और करने के बाद भी हमें कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस हो। इसका मतलब यह है वो कूड़ा करकट नहीं ला रही हैं। अगर वो कूड़ा करकट लाएंगी तो किसी न किसी जगह पे हमारा उत्साह कम होगा, हमें कोई ना कोई गिल्ट कॉन्शियस लगेगी, या करने के बाद, या करते हुए, या सोचते हुए। जिस चीज को भी सोचते हुए, करते हुए और उसके उस करने के बाद अगर हमें ग्लानि होती है, हमें लगता है हमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारा पैरामीटर अच्छे और बुरे का आपके अंदर है। सब लोगों को पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जिस तरह से जब हम कर्म योग करेंगे तो अब इंद्रियों का मन के साथ मिलन होना शुरू हो गया। इंद्रियां जो हैं मन के साथ वो सहयोगी बन गई और मन के साथ बैठ गई। तो जब वो मन के साथ बैठ गई तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये है, मन को अब जो भी उसकी मानसिक वृत्तियां हैं, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो भी उसकी रेजिस्टेंस हैं, जो भी उसने आज तक सीखा है वही करने का उसको मन करता है। वर्त चेतन मन जो है, वो मन जो है मन को इतना हावी हो जाता है कि उसको इतना अचेतन कर देता है कि उसको यंत्र की तरह से काम करने को मजबूर करता है। तो जब हम इस सारी चीज को बुद्धि से यूसी देखना शुरू करेंगे, बुद्धि को साथ मिलाएंगे, तो मन जो है, मन को पता लगेगा कि कौन सी चीजें, कौन सी मान्यताएं, कौन सी मैंने चीजें जो हैं वो ऐसी डाली हुई हैं अपने अंदर, जो कि उसका नाम क्या, मुझे ये विचलित कर रही हैं, मुझे संसार में हैप्पीनेस और पीस नहीं लेने दे रही, और इवन मुझे सक्सेस भी नहीं लेने दे रही। तो संसार में जो भी मिलता है मुझे उसके बाद में उसमें दुख आता है। क्या वजह है ये? तो अपनी मान्यताओं को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को वो करके उसमें नो रेजिस्टेंस आएगी। किसकी हेल्प से नो रेजिस्टेंस आएगी? बुद्धि की तरफ से आएगी। जो जो तर्क देगा, जो जजमेंट करेगा, जजमेंट का मतलब है तर्क देना, लॉजिक देना, लॉजिक देगा या कुतर्क देगा, उस कुतर्क को उसी तर्क में कन्वर्ट कर देगा। उसका नाम क्या है? तो बुद्धि जो है जब नो जजमेंट करेगी तो बुद्धि भी इतनी शार्प होगी कि वो विवेक बनना शुरू करेगी, और उस विवेक वाली बुद्धि से मन शांत होने लगेगा। अब क्या हुआ? विवेक बनने लगी बुद्धि, उसका नाम क्या, और मन को शांत करने लगी। और मन शांत मन जो है, जब वो संसार में जाएगा तो वो इतना खुश होगा, कोई भी कर्म करते हुए ही विल हैप्पी, क्योंकि उसके अंदर वो 5 चीजें होंगी। उसको दुनिया से कुछ लेना नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको, उसको तो करने में ही मजा आ रहा है, उसको हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि अंदर जो तृप्ति है उस तृप्ति को वो बाहर बांट रहा है। अब जब ये सब पता लगेगा तो उसको समझ में आएगा इस सब का ओनर कौन है। मैं जब कहता हूँ कि मैं हैप्पी, मैं अनहैप्पी, मैं खुश, कौन है? तो उसको समझ आएगा जो ये मैं है इसको हंकार कहते हैं। तो जब हंकार कहते हैं, तो हंकार जब बुद्धि के साथ मिला तो बुद्धि को पीस होने लग गई।
बुद्धि ने जब ये सारा नो जजमेंट करनी शुरू की तो बुद्धि में पीस होने लग गई। और जब उसने नो रेजिस्टेंस की, अहंकार ने मन के साथ जाके नो रेजिस्टेंस को देखा, मन शांत होने लग गया। और जब वो मन से प्राणों के थ्रू इंद्रियों में संसार में गया तो अहंकार ने देखा कि यहाँ भी पीस हो गई। पर उसको अभी लगा कि मैं तो अनपीसफुल हूँ, मैं तो रोज उसका नाम क्या बुद्धि से कुछ चाहता हूँ, वो उसका नाम क्या मन से कुछ चाहता हूँ, इंद्रियों से कुछ चाहता हूँ, और ये जो विचार हैं ये कंटिन्यूअसली आई जा रहे हैं, इन विचारों को कहीं शांति नहीं हो रहा। तो वो जो है ये क्यों है, मेरे अंदर जो है हर रोज इतनी सारी उसका नाम क्या क्रियाएं क्यों हो रही हैं, अंदर ही इतनी क्रियाएं चल रही हैं, अंदर ही प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। तो मैं कैसे इसको स्टॉप करूं, कैसे मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं, कैसे मैं इन प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं को रोकूं। तो उसको पता लगेगा कि ये प्रतिक्रिया और क्रिया कहाँ से आ रही है। ये मेरे अर्ध चेतन में जो कि मेमोरी है, जो मेरा बैंक है, उसमें से आ रही है, और कुछ अचेतन मन से आ रही है। अचेतन मन कौन सा है, जो अव्यक्त वासनाएं, जो कि संचित वासनाएं हैं, जो मेरे अव्यक्त मन में पड़ी हुई हैं, तो आ रही हैं। तो ये तीनों लेवल के जो मन हैं, अव्यक्त मन, अर्ध चेतन मन और चेतन मन, ये तीनों के तीनों जो हैं वो मेरे स्टॉक है। उसको लगा कि ये मेरे स्टॉक है, यहीं से क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है। तो अगर यहीं से क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है तो मैं कैसे इन क्रिया और प्रतिक्रिया को रोक सकता हूँ। तो उसने वहां पे काम करना शुरू किया। तो उसने देखा कि कोई भी मैं काम करता हूँ मैकेनिकल वे से, तो मुझे क्या लगता है, मेरा जो अचेतन मन है, जो मेरी मेमोरी है, जो मेरी उसका नाम क्या फिक्स्ड आइडियाज हैं, वो ऑटोमेटिकली वैसे विचार उठाते हैं, वैसी ही भावना करते हैं, वैसे ही क्रिया होती है, वैसी ही इमीडिएटली प्रतिक्रिया भी मेरे अर्धचेतन मन ऑटोमेटिक कर देता है, और फिर जाके संस्कार बना देता है चेतन मन में। तो ये प्रोसेस जो है, एक साइकिल जो चल रही है, इसमें मैं एक मात्र उसका नाम क्या ऐसा लगता है नाम मात्र के लिए हूँ, मेरा कोई रोल ही नहीं है। उसका नाम क्या, तो मैं का मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ इसमें ये सारी चीजों में घूमता हुआ सिर्फ परेशान हो रहा हूँ। कभी मैं बुद्धि से परेशान हो जाता हूँ, कभी मैं मन से परेशान हो जाता हूँ, कभी मैं शरीर से परेशान हो जाता हूँ, कभी मैं इंद्रियों से परेशान हो जाता हूँ। तो क्या मैं परेशानी के लिए पैदा हुआ हूँ? तो क्या जिसको जीव कहते हैं, जो ये मैं जीव है, क्या मैं ये सारी जिंदगी में दुख लेने आया हूँ? क्या मैं यही हूँ? क्या इसका कोई निदान नहीं है? तो जब वो ऐसे ही सोचना शुरू करता है और वो सारी चीजें प्रैक्टिस करती हैं, तो उसको पता लगता है ये सारी चीज जो मैंने मेमोरी में इकट्ठी की थी अर्ध चेतन मन में, जो मैंने अर्ध चेतन मन में इकट्ठी की थी, ये सबका कारण वो है। अब इस सब का कारण अगर अर्ध चेतन मन है और कुछ अचेतन मन है, अचेतन मन जो मेरी डीप रूटेड वासनाएं हैं वो अचेतन में चली गई, और जो मेरी अभी वासनाएं प्रोसेस हो रही हैं वो अर्ध चेतन मन में है। और चेतन मन क्या है, चेतन मन इन दोनों मनों का गुलाम है। ये चेतन मन तो कुछ भी नहीं कर रहा। चेतन मन क्या कर रहा है, जो अर्ध चेतन मन है वो ही काम कर रहा है, और अचेतन मन जो है अर्ध चेतन मन को उकसाता है। और अर्ध चेतन मन जो है, अर्ध चेतन मन का मतलब आपकी मेमोरीज, आपकी स्मृति, आपका आपका जो आपके जो मैकेनिकल रोबो एक्शंस हैं, जो कि आप ऑटोमेटिक करते हैं, उसको अर्ध चेतन मन करते हैं। तो अर्ध चेतन मन अपनी मेमोरी से ही अंदर से चीजें उठाता है, और अंदर से चीजें उठाकर काम करता है। और काम करके क्या करता है, चेतन मन से कुछ आइडिया नहीं लेता। अचेतन मन ही चेतन मन को, एक्चुअली चेतन मन को हम चेतन मन कह रहे हैं, एक्चुअली वो अर्ध चेतन मन और अचेतन मन उसको अपने जैसा बना लेते हैं। मीन्स जब अचेतन मन काम करता है तो उसको बेहोश कर देते हैं, चेतन मन को अचेतन कर देते हैं। और जो अचेतन मन है वो भी जब वो इमेजिनेशन करने लगता है तो चेतन मन को इमेजिनेशन में, मेमोरी में डाल देता है। तो अर्ध जो चेतन मन है वो काम कर रहे ही रहा। तो उसको समझ में आता है ये उसका नाम क्या है, जीव को, मैं को, अहंकार को, कि ये सारा का सारा जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम्ड हुआ हूं मैं। एक किसी ने मेरे ऊपर प्रोग्रामिंग कर दी है, और वो प्रोग्रामिंग से जैसे कोई भूत आ गया मेरे अंदर, वो भूत मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। तो उसको जब ये सारी चीज समझ में आती है कि मैं प्रोग्राम्ड हो गया हूँ, और प्रोग्राम कैसे हुआ, मैंने खुद ही प्रोग्राम किया है, बार बार करके उसको रेपिटेशन करके, और अभी भी मैं उसकी उनकी मदद कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम किया हूँ कर रहा हूँ। अभी मैं उसको अर्धचेतन मन को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ, अचेतन मन को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ। और चेतन मन असहाय हुआ ये सोचता है कभी कि यार मैं परेशान हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी मैं उधर जाता हूँ, कभी मैं शास्त्रों का लेता हूँ, कभी सत्संग करता हूँ, पर कुछ नहीं होता। क्यों?
क्योंकि अर्ध चेतन मन इतना हावी है। तो अब इसको समझ में आता है अहंकार को प्रभु कृपा से कि भाई इस पे मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही बागडोर संभालनी पड़ेगी, मुझे ही एनर्जेटिक होना पड़ेगा, मुझे ही इसके ऊपर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्ध चेतन मन और अचेतन मन का मालिक तो मैं ही हूँ। पर मैं मालिक हूँ और ये मेरे मालिक बने हुए हैं, ये क्या मतलब है? मैं मालिक हूँ पर मैं जो ये मेरे मालिक बने हुए हैं, ये मुझे भी बेहोश करा देते हैं, मुझे मेरे ऊपर भी क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो चेतन मन जो है वो क्या करता है कि मेरा अब एक सहारा अहंकार कहता है, ये चेतन मन है, ये कॉन्शियसनेस है, ये जागरूकता है, ये जागृत अवस्था ही है, ये प्रेजेंट मोमेंट ही है। तो क्योंकि जो ये जो अर्ध चेतन मन है ये पास्ट और फ्यूचर दिखाता है, और जो अचेतन मन है वो मुझे बेहोश करता है। वो मुझे अचेतन मन जो है वो बेहोश का सुई लगाता है, और अर्ध चेतन मन है अपने पास्ट और फ्यूचर को दिखाकर सारे काम अपने करा रहा है। और मैंने ये खुद ही उसको, उसका नाम क्या, ये सारी चीज उसका नाम क्या, खुद ही उसके सौंपी थी, उसको खजाना ये सारा अपना सारा उसी को मैंने प्रॉपर्टी जो है उसी को दी थी, और वो चला रहा है। उसका नाम क्या, अब बैठ गया गद्दी पे। तो मुझे समझ में आता है कि उसका नाम क्या, अहंकार को फिर समझ में आना शुरू होता है जब उसकी सारी चीजों पे काम हो रहा होता है, तो उसको समझ में आता हुआ कि मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही इसको हटा सकता हूँ, मैं ही इस पे काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, जागृत अवस्था पे अपनी जो जागृत अवस्था है, चेतन अवस्था है, उसको अपना टूल बनाता है, और टूल बना के अर्ध चेतन मन जो भी चीजें उसको नाम क्या करने के लिए उसको मजबूर करता है, उसको नहीं होने देता। वो चेतन मन से उसका नाम क्या कहता है, रुक जाओ। अर्ध चेतन मन को कहता है, अब तूने इतना देर मेरा स्वामी तक ले लिया, इतनी देर तक तुम मेरे स्वामी रहे, अब रुक जाओ। अब मैं तुम्हारे कहने से ना तो क्रिया करूंगा, ना मैं प्रतिक्रिया करूंगा, ना मेरे अंदर से कोई एक्शन होगा, ना मैं प्रतिक्रिया करूंगा। तो मैं इसको पहले एग्जामिन करूंगा। तो उसमें क्या होता है, मैं कोई भी तुम्हारे कहने पे नो रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब एक्शन भी है ना, मैं तुम्हारे कहने पे कोई एक्शन करूंगा। आज से मैंने तुम्हारी सारी पावर ले ली, और सारी पावर ले ली, अब एक्शन और रिएक्शन के लिए तुझे मुझे पूछना होगा। मैं अब जो खड़ा हो गया हूँ, तो सत्संग से या इन सारी चीजों से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर ये पता लगेगा कि ये जो मैं हूँ वो इस सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। कैसे? कि वो सबसे पहले उसका नाम क्या, प्रतिक्रिया बंद करेगा। बाहर से जो भी चीजें उसके आ रही हैं, जो भी चीजें उसको आ रही है, उसको इमीडिएटली प्रतिक्रिया नहीं देगा। और जब वो इमीडिएटली प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो उसको देखेगा वो कि बाहर का जो प्रभाव है, जो भी बाहर का प्रभाव इमीडिएटली होता है, वो प्रभाव इमीडिएटली कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी प्रतिक्रिया आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होगी। और क्रिया में वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मुझे इस दुनिया में कैसी क्रिया करनी है जिससे मेरे मन में पीस आए, मेरी बुद्धि में शार्पनेस आए। वो चेतन मन को कहेगा कि तू इस प्रेजेंट मोमेंट में तू कंट्रोल कर, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही जो आपका रोबोटिक एक्शन है, जो मैकेनिकल एक्शन है, वो चेंज हो सकता है। तो वो क्या करेगा, इसमें इसके ऊपर काम करेगा प्रेजेंट मोमेंट में। अपने जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी वो काम अपने मन बुद्धि शरीर से ले रहा था, तो वो कहेगा अर्ध चेतन मन को, अब मैं इसमें से ऑटोमेटिक कौन से करने देने हैं और कौन से मैंने टेक ओवर करने हैं, अब हम आपस में डिवाइड करते हैं। तो वो अर्ध चेतन और अचेतन मन से दोस्ती करेगा, क्योंकि वो स्मार्ट है। जो चेतन मन है, जो ये अहंकार है, वो बड़ा स्मार्ट है, चतुर है। वो कहेगा इनके साथ फाइट करना मुश्किल है, क्योंकि अब ये गद्दी पे बैठे हुए हैं, अब जो है इन्होंने व्हील ले रखा है, तो इनसे दोस्ती करके ही इनसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी पावर लेनी है। तो वो क्या करता है, हर चेतन और अचेतन मन से समझौता करता है। वो कहता है ये वाली चीजें तुम कर लो। तो वो क्या करता है, इतनी चतुराई से, क्योंकि उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, कि जो चीजें उसको ऑटोमेटिक करनी होती हैं, जिसमें उसको कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, जैसे नित्य कर्म है, निमित्त कर्म है, कर्तव्य कर्म है जो कि रेगुलर वो कर रहा होता है, और निषिद्ध कर्म है, उनको कहता है जो भी निषिद्ध कर्म है वो तुम मेमोरी को कहता है तुम पहले सबसे पहले निषिद्ध कर्मों को स्टॉप करो। निषिद्ध कर्म तुम्हें मैंने नहीं करने हैं, मैं तुम्हें बाकी सारे कर्मों के अलाउ करता हूँ। नित्य कर्म अलाउ करता हूँ, निमित्त कर्म अलाउ करता हूँ, कर्तव्य कर्म अलाउ करता हूँ, पर मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा अलाउ। तो निषिद्ध कर्मों को सबसे पहले वो बंद करता है, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया को बंद करता है।
और आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी स्मार्टनेस से। और वो कैसे करता है कि मैं कोई भी प्रतिक्रिया और क्रिया, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि जब मैं कोई प्रतिक्रिया देता हूं तभी संस्कार बनते हैं, तभी अचेतन मन स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने बताया हुआ है कि जो अचेतन मन है उसमें वासना है, वासना से अर्धचेतन मन में जो है उसमें, जब वो अर्धचेतन मन में आता है तो वासना जो है अर्धचेतन मन में, वासना की एक विचार संकल्प उठता है अर्धचेतन मन में। और अर्धचेतन मन जो है वो फिर उसके बाद बुद्धि में अर्धचेतन मन जो है उसको भेजता है, पर अभी बुद्धि में नहीं भेजता। अर्धचेतन मन जो है उसको बुद्धि को बाईपास करके मन में भेज देता है, और मन में भेज के वो विचार जो है भावना बन जाता है, उसको रेपिटेशन होती है। और भावना के बाद इमीडिएटली उसकी जो है, भावना के बाद क्रिया होती है, आपकी एक्शन होता है। और एक्शन से इमीडिएटली आपकी बुद्धि जो है और अहंकार जो है जजमेंट करती है और आपको प्रतिक्रिया देती है। प्रतिक्रिया देती है तो वो प्रतिक्रिया जो है फिर वापस अचेतन मन में जाके संस्कार बन जाता है। तो उसने देखा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं इस तरह से रेगुलर जा रही हैं, तो मैं किन चीजों को पहले स्टॉप करूं, क्रिया और प्रतिक्रिया को, फिर एक एक स्टेप पे लूंगा मैं। उसका नाम क्या, पहले निश्चित कर्म कर्म करूंगा, फिर मैं जो है कर्तव्य कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देकर काम करूंगा कि कर्तव्य कर्म कैसे करने हैं। उसका नाम क्या, कौन से कर्तव्य कर्म मुझे कितने करने हैं, कितने उसकी जरूरी है। क्योंकि एक ही बात है, जैसे आपको समझ में आया, लाइफ जो है मूवमेंट है। लाइफ ऐसी नहीं है या आपको नीचे लेके जाएगी या आपको ऊपर लेके जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें कि एक तरह आप जो करो। तो जो वो देख रहा था अभी अर्धचेतन मन का पतन हो रहा था, वो पतन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया और क्रियाओं को रोक देता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसका पतन रुक जाता है। तो अब वो निश्चित कर्मों पे काम करता है, और निश्चित कर्मों के साथ साथ वो क्या करता है, क्योंकि एकदम तो निश्चित कर्म काम नहीं कर पाएंगे, एकदम तो वो नहीं कंट्रोल हो पाएंगे। तो निश्चित कर्मों के साथ करते करते वो बाकी जो कर्म जो ठीक होते हैं, नित्य कर्म, निमित्त कर्म, कर्तव्य कर्म, उनके ऊपर डिसिप्लिन करके उनको ब्यूटीफुली करना शुरू कर देता है। उसको उसको इतना अच्छी तरह से करता है कि उनको उसको करते हुए मजा आना शुरू हो जाता है। और जब उसको मजा आता है, जब भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो आपकी एनर्जी जो है वो जुड़ती है, आपकी एनर्जी में और एंथू आता है। तो आप अपनी वो एनर्जी से वो अपने, उसका नाम क्या, और निश्चित कर्मों के ऊपर काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता उन पे विजय पाने में कामयाब होता है। और उसको समझ में आता है अब न मुझे जो सारे कर्म करने हैं निष्काम करने हैं, अब मुझे उनके फलों के लिए काम नहीं करना, क्योंकि फलों के लिए मैं जो भी काम करूंगा वो जो है अर्धचेतन मन और अचेतन मन को ही ठीक करेंगे। मुझे तो चेतन मन से, चेतन मन के जो है, जो मेरी उसका नाम चेतन मन है, उससे काम करके ये चेतनता कहाँ से आती है, ये चेतन मन कैसे बनता है, कैसे ये प्रकृति जो है ये चेतन से प्रभावित हो जाती है। तो वो कैसे मुझे पता लगेगा, अगर मैं अर्ध चेतन और अचेतन मन को पूरा कंट्रोल करता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता करता जाऊंगा। और वो कैसे होगा, निष्काम कर्म से होगा। तो जब मैं निष्काम कर्म करूंगा बाहर, अपने फलों की इच्छाओं को त्याग दूंगा, और उसके भी मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं, जो आपको पहले बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। तो जब मैं निष्काम कर्म करूंगा तो मैं बाहर से सुव्यवस्थित हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी एक डिसिप्लिन हो जाएगी, मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा। और उसके बाद मुझे लगेगा कि अब जो है मैं अपने मन पे और अपनी बुद्धि पे काम कर सकता हूँ, अब मैं उस चेतनता पे काम कर सकता हूँ। उसका नाम क्या, क्योंकि मैंने क्रिया और प्रतिक्रिया रोक दी, मैं उस चेतनता के काम करता हूँ। कैसे वो चेतनता आकर इस उसका नाम क्या, चेतनता आकर मेरे, उसका नाम क्या है, इस उसका नाम क्या है, अहंकार को प्रज्वलित करती है, और अहंकार के अंदर रोशनी पैदा करती है, कॉन्शियसनेस पैदा करती है। उस कॉन्शियसनेस से फिर बुद्धि कॉन्शियस होती है, फिर बुद्धि से मन कॉन्शियस होता है, मन से प्राणों के थ्रू शरीर कॉन्शियस होता है, और शरीर से सारे कर्म जो मेरा संसार प्रज्वलित हो जाता है। तो मुझे पता लगता है कि इन सारों का जन्मदाता और सारों का वो जो है वो कौन है। तो मुझे पता लगता है ये चेतनता है, ये होश है, जो कि मुझे, ये होश जो है, और वो मुझे वहां पे उसका नाम क्या, होश की वजह से ही मैं ये सारी प्रेजेंट मोमेंट में चेतन मन में काम कर सकता हूँ। अदरवाइज ये होश जो है जब बेहोश हो जाती है, आधी बेहोश होती है, तो अर्ध चेतन मन काम करता है। जब ये होश जो है टोटल बेहोश हो जाती है तो अचेतन मन काम करता है। उसका बेहोश का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाते हो या आपको होश नहीं रहती या आप जिंदा नहीं हो। बेहोश का मतलब है
बुद्धि से आप बेहोश हो जाते हो, बुद्धि से आप अचेतन हो जाते हो, आपका मैकेनिकल रोबो एक्शन टेक ओवर कर लेता है, आपके हाथ में से जो कार का उसका नाम क्या स्टेयरिंग है वो खत्म हो जाता है, स्टेयरिंग आपका अचेतन मन ले लेता है। तो जब ऐसा करने करने की कोशिश करते हो तो हमें ये लगता है कि ये जो उसका नाम क्या जो चेतनता है, जो जहाँ से आ रही है, वो चेतनता को उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर से ये चेतनता जो आ रही है और जो ईश्वर है वो सच्चित आनंद है, वो सच्चित आनंद है, वो सत्य है। और सत्य क्या है? जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, जो पहले था, अभी भी है, आगे भी होगा। और वो चित्त है, चित्त का मतलब चेतनता है, होश है, जिसकी अभिव्यक्ति हमारे अंदर होती है। और जब सत्य और चित्त का संगम होता है तो जब आनंद होता है तो क्या हुआ? सत्य जिसमें कोई चेंज नहीं होता और जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो पास में था, अभी भी है, आगे भी होगा। तो हम उस सच्चित आनंद के अंश हैं और जो चेतनता के रूप में हमारे अहंकार में आया हुआ है, अहंकार से वो सब जगह फैला हुआ है हमारे शरीर में। तो अगर हम किसी तरह से उस चेतनता की डोर पकड़ के हम उसका नाम क्या उसकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं तो हम जो है उसको पा सकते हैं। तो जो कि मैंने इस चेतनता को की डोर को कैसे पकड़ना है वो मैंने साइलेंस में आपको बताया है, मेडिटेशन में आपको बताया है। और उसके बाद ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं, जो आपने आपके अंदर नो रेजिस्टेंस आई है वो उसके इफेक्ट्स हैं। और जो आपके अंदर नो जजमेंट आ रही है कि आप लॉजिकल से कुतर्क नहीं कर रहे, उसका नाम क्या है कुतर्क को हम उसका नाम क्या है तर्क से काम कर रहे हो। अब तर्क के बाद आपको उस चेतनता की डोर और आपको समझ में आएगा जो भी बुद्धि है वो चेतनता की एनर्जी से काम कर रही है, जो भी मन है वो चेतनता की एनर्जी से काम कर रहा है। तो जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो क्या होता है? नो रिएक्शन नहीं करते हो तो क्या होता है? जो भी चेतनता की एनर्जी, क्योंकि चेतनता की आपके अंदर एनर्जी उठती है जिससे आप सारे काम करते हो, जिस उस एनर्जी से ही आपकी बुद्धि काम करती है, उसी एनर्जी से आपका मन काम करता है, उसी एनर्जी से आपका शरीर काम करता है, उसी एनर्जी से उसका नाम की इंद्रियां काम करती हैं, उसी एनर्जी से आपका संसार काम कर रहा होता है। तो वो चेतनता जो एनर्जी का पुंज है, अगर आप प्रतिक्रिया और क्रिया को कंट्रोल में लेते हो तो वो चेतनता की एनर्जी जो है वो वापस जाना शुरू होती है, जहां से उसके उगती है, जहां से वो आती है, आपको उसका दरवाजा मालूम होने लगता है। तो आप उस चेतनता को, उस साक्षी को, उस दृष्टा को जानना शुरू कर देते हो कि वो दृष्टा रूप में आपके अंदर थी और दृष्टा रूप से वो उसका नाम क्या आपके अचेतन मन और अचेतन मन ने उस दृष्टा को छुपा लिया और उसको वो छुप गया अविद्या से, आपको उसका पता भी नहीं लगा। और आपकी जो चेतनता है, जो आप जिसको अहंकार को जिसको मैं मान रहे हो, वो प्रकट हो गई। तो आपको समझ में आने लगता है जब वो जाती है तो आपको लगता है जब वो वापस जाती है प्रतिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन नहीं होता, आप पीस में बैठे होते हो, सब जगह पे स्पंदन वगैरह सब बैलेंस हो गए होते हैं, जैसे कि मैंने मौन में बताया है। तो आप देखते हो कि वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस अहंकार में भी नहीं जाए, वो अहंकार से भी जा रही है वापस दृष्टा में। तो जब आप दृष्टा में जाते हो, दृष्टा में जाना शुरू करते हो तो आपको लगता है अरे ये सारी एनर्जी, ये सारा खेल जो था इस दृष्टा का, इस साक्षी आत्मा का था। साक्षी आत्मा जिनमें से एनर्जी आती थी वो मेरे अहंकार को प्रज्वलित करती थी और अहंकार ये एनर्जी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और मैं इसके ना तो सोर्स को जानता था या जानती थी, और मैं जो है इस सब संसार के प्लस माइनस में, द्वंद्वों में, द्वैत में उलझा हुआ सिर्फ संसार के लिए ही काम कर रहा था। तो मुझे ये नहीं पता ये एनर्जी जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रूप बनाकर ये सारी चीजें करती थी, तभी करके मुझे कभी भी उसमें परमानेंट सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ये एनर्जी का जो सबसे बड़ा सुख है, सच्चित आनंद है, वो तो दृष्टा में है, वो तो साक्षी आत्मा में है, वो तो ब्रह्म में है, वो तो ईश्वर में है, और वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है दृष्टा रूप में। तो जब उसको इस तरह से पीस होगी, वो प्रतिक्रिया बंद करेगा, वो एक्शन करना शुरू करेगा, तो उसको क्या समझ में आएगी? उस दृष्टा आत्मा के ग्लिम्स मिलने शुरू होंगे। वो जब ग्लिम्स मिलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बंद करेगा, तो ग्लिम्स कैसे मिलेंगे? कि ये एनर्जी जो क्रिया और प्रतिक्रिया में उसकी लगती थी, जब वो नो रिएक्शन करेगा तो उस नो रिएक्शन से क्या होगा? वो एनर्जी वापस अहंकार के थ्रू उस पुंज में जानी शुरू होगी, उस दृष्टा में जानी शुरू होगी। और जब वो दृष्टा में जाएगी तो अहंकार जो है, जो अभी संसार से जुड़ा हुआ था,
वो संसार से, इस मन बुद्धि शरीर से संसार के साथ जुड़ा हुआ था, वहां से उसका जुड़ाव खत्म होगा। और जब वो एनर्जी को जाते हुए पीछे देखेगा तो प्रभु कृपा से उसको नजर से आना शुरू होगा, उसको अपनी दृष्टा का आत्म साक्षात्कार होगा। उसको लगेगा, अरे मैं तो उसका नाम क्या आत्मा हूँ, मैं तो ये दृष्टा हूँ, मैं तो उसका पुंज हूँ, मैं तो सारा का सारा वही हूँ जो कि उसका नाम क्या, जिसकी वजह से चल रहा था। मैं अपने आप को ऐसा ही मारा हुआ समझ रहा था, ऐसे ही इसमें फंसा हुआ समझ रहा था, मैं ऐसे ही इस शरीर से सुखी दुखी हो रहा था, मैं ऐसे ही इंद्रियों के भोगों के लिए संसार में तड़प रहा था। मैं तो एक अमर उसका नाम क्या अमर हूँ, मैं एक अकेला हूँ, इस संसार का सारा शासक हूँ, और मैं ऐसे ही रो रहा था। उसका नाम क्या, तो इस पिंजरे से, इस जो आपके शरीर का पिंजरा है, इससे उसको आहिस्ता आहिस्ता इसके बंधन ढीले होने लगते हैं और वो समाधि में जाना शुरू होता है। इस बंधनों से मुक्ति आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुक्ति होती है और उस मुक्ति से उसको दृष्टा आत्मा जो है उसके अंदर रहना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका बलता जाता है और एक दिन ऐसा आता है, ये हंकार जो है विलीन हो जाता है और हंकार विलीन होके उस दृष्टा आत्मा के साथ एक हो जाता है और आप जो हो आत्म साक्षात के बाद दृष्टा आत्मा हो जाते हो, उसी ईश्वर का अंश हो जाते हो। और इस संसार का जो अविद्या है वो आपकी टोटल कंप्लीट हो जाता है, उसका नाम क्या मिट जाती है। और इस विद्या से कि इस संसार कैसे चल रहा है, ये जगत कैसे चल रहा है, कैसे उसकी चेतनता उसके अंदर आई है, ये सारा ज्ञान आपके सामने प्रज्वलित हो जाता है, आपकी अनुभूति होती है। तो ये कोई शास्त्र से पढ़ा हुआ नहीं होता, ये किसी का जाना नहीं होता, ये आपका जाना है, ये कोई शाब्दिक नहीं होता। आप उसको जान जाते हो, जानकर आप धन्य हो जाते हो और धन्य होकर प्रभु का उसका नाम क्या धन्यवाद करते हो। और ऐसा धन्यवाद करते हो कि प्रभु का ये धन्यवाद करते हो, हे प्रभु तूने क्या किया, तूने अपने साथ मुझे मिला दिया और अपने जैसा मुझे बना दिया। अब मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है। उसके अंदर तत्वमसि का प्रचलित हो जाता है, नाद ध्वनि बजने लग जाती है, अमृतत्व की वर्षा होती है और उसको पता लगता है कि इस संसार में जो मेरे आने का कार्य था वो सफल हो गया। और इस सफलता के लिए उसकी ये जो नो जजमेंट, नो उसका नाम क्या, नो जजमेंट, नो रेजिस्टेंस, नो रिएक्शन, ये उसका अपना स्वरूप बन जाता है और इस स्वरूप से वो अपने को पा जाता है। यही मेरा कहना है कि अगर हम इन 9 चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आप जो है उस दृष्टा से, उस ब्रह्म से टोटलिटी में मिल सकते हैं।